and everything we have all. सो मेनली मैं तो अमन सर के गाइडेंस के अंदर ही मैंने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया था। तो मेनली ये चीज में मतलब छोटी छोटी गलतियां आएंगी जो हम लोग भी अपने टाइम पे करते थे, और मतलब अभी भी मेरे को जो सिनेरियो दिख रहा है बच्चों का, तो वो यही है कि हम बहुत ज्यादा, हमें ना इस टाइम पे ये टेंशन हो जाती है कि हमारे ये यूनिट रह गए हैं, हमने अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया। अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ ही रह गए एग्जाम को। तो आई वुड जस्ट लाइक टू गिव अ सजेशन कि जितनी आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है, आप उसी को अच्छे से करो, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो रेगुलरली। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने 3 यूनिट छोड़ के गई थी मैं पेपर में, बट मैंने जो तैयारी करी थी ना, वो मैंने बहुत अच्छे से करी थी। मैंने वो क्वेश्चंस रिपीटेडली प्रैक्टिस करे थे, उसके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, क्वेश्चंस ही ऑन एंड ऑफ मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, राउंड दिए। अमन सर ने जितने भी हमारे इसमें ही अकेडमी में ही काफी टेस्ट करवा दिए थे। पेपर वन को मैं बोलूंगी एज अ बेस लेके चलो, क्योंकि पेपर वन में ही हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। पेपर टू में ही ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हमारी रहती है कि चलो हम कुछ सेक्शन में कम भी कर लेंगे ना। उसमें पेपर टू में हम 1 यूनिट 2 यूनिट थोड़े वीक भी होंगे तो चल जाएगा, बट पेपर वन में हमें अपने 10 के 10 यूनिट्स हमें पक्के करके जाने हैं। ऐसा भी नहीं सोचना कि ये इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक को तो गलती से भी नहीं छोड़ना। मैथ्स वगैरह, मैथ्स भी मैं एक चीज कहूंगी कि मैथ्स का भी ना हमारे माइंड में डर है कि मैथ्स बहुत ज्यादा वो है कि समझ नहीं आएगी, ऐसा है। बट जब आप करने लगोगे ना, तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे अभी स्क्रीन पे ही जो क्वेश्चन ये एवरेज का दिख रहा है 59 स्टूडेंट्स वाला, तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। जब आप शुरू से ही इसको करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो पेपर के टाइम ऐसे आपका फटाफट क्वेश्चन निकल जाएगा, आपको भी नहीं आएगा करने में। और किसी को अगर कोई और डाउट है कि हाँ कि किस तरह स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या रखनी है, तो वो तो अमन सर है ही है, तो वो अपनी पूरी गाइडेंस आपको दे ही रहे होंगे साइड बाय साइड। बस यही है कि इस टाइम किसी को भी पैनिक नहीं होना, पेपर वन अपना स्ट्रॉन्ग करके चलो। पेपर टू स्टिल यू गाइस हैव स्टडीड फॉर लाइक 5 years, so I think so you would be able to ace it very easily if you have concept clarity, being you want to like become lecturers, professors, you want to do research. So I would just again and again advise you to do your paper one very consistently, practice it daily, give it 2 hours 3 hours, but do it very patiently and very like try to revise your concept very concisely. कंसाइजली। सो थैंक यू सो वेरी Concise. मच Yes sir. समीक्षा। एनी मोर डाउट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स? हाँ जी, आप बताइए, अभी वो लेंगे, अभी टाइम हमारा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है, बाद में मैं इनका नंबर भी दे दूंगा आपको, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है, आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जब हम क्लास ले रहे हैं उसी के तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपके साथ इन लाइव करवाया है, अगर आप देखें यूट्यूब पे अलग से डलवाया होता है कि सब लोगों के लिए हो, ये आपके साथ लाइव चैट है, आप लाइव भी मैसेज कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा जो है शुरू से ईमानदारी का ही रखा हुआ है, जो है सामने है भाई, पीठ पीछे कुछ भी नहीं है। और ये नहीं है कि इसका मैसेज रिकॉर्ड कराया वो डाल दिया उस पे, और ठीक है जी एडमिशन के रिगार्डिंग है, क्योंकि कुछ को ऐसे होगा कि सर का बेनिफिट है या किसी और का है। ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप पर्सनली लेवल पे आगे जाएंगे, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट हो, जो भी कुछ न्यू स्टूडेंट्स थे या जिन्होंने अभी लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है, या कुछ ने 1 डेढ़ महीना हो गया, आकांक्षा, भूत आकांक्षा, चेष्टा, निकिता, राधा, साक्षी, समीक्षा, ऑलरेडी विवेक, संजय, विनय, शिविका, सिमरन एंड ऑल, कोई भी डाउट होगा तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी समीक्षा, प्लीज क्लोजिंग कमेंट्स। क्लोजिंग कमेंट्स तो ये पहले सर तो ये मैं बताइए, पेपर से क्या आइडिया लगा आपको? पेपर से पेपर, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी एग्जाम का, हम्म, हम्म, कि जब मैं एग्जाम देने गई थी तो उस दिन ऑलरेडी हम इतने प्रेशर में होते हैं। तो पहले तो यही होता है कि सारी चीजें हमारी ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड ये वगैरह। बट जब मैं एग्जाम में गई थी तो पहले हमें पेपर ही हमारा लाइक 5 to 10 मिनट्स डिले हो गया। फिर डिले होने के बाद भी क्लास में इतने ज्यादा शोर हो गया था, पता नहीं एकदम हैप्पीजेड सा हो गया था, क्योंकि जो उनकी फैकल्टी थी वो ऑन टाइम नहीं आई थी, तो काफी ज्यादा रश वगैरह भी हो गया था। तो 15 से 20 मिनट हमारे पेपर के बीच में खराब हो गए।
तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी भी रहती है कि जो क्वेश्चन हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते थे, कि जैसे कईयों का एक एक या दो दो नंबरों से पेपर रह जाता है, वो वाले स्टूडेंट्स बहुत अफेक्ट होते हैं। तो इन चीजों के लिए यू ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड कि उस टाइम पे आपको किस तरह से अपने आप को करना है। कि काफी लोग तो जैसे बहुत ज्यादा पैनिक ही कर गए थे, तो मैं अपना साइड पे बैठ के मैं अपना सिर्फ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर रही थी। मेरे को ऐसा था कि इनकी हेडेक है, अगर इनका मैनेजमेंट नहीं हो रही है, तो अपने माइंड को स्ट्रांग करके जाओ। और सबसे ये भी है कि वहां पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं ऑप्शंस में, कि ये क्या है, ऐसे कैसे करना है। तो उस टाइम भी अगर आप कंसंट्रेट करके लगाओगे ना, एलिमिनेशन से ही चलोगे, क्योंकि सर की भी जो स्ट्रेटजी रहती है वो है कि अपने कंसेप्ट क्लियर करके उसके बाद आप उसको एलिमिनेशन से भी करते हो, तो वो निकल जाता है। जब मेरे को कोई क्वेश्चन का बिल्कुल 0% भी आइडिया था ना, मैंने वहां पे भी एलिमिनेशन ही रखवाई थी। तो इसी करके ही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था मेरा भी, तो आप लोगों का भी निकल जाएगा। सो आई वुड लाइक टू विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। डोंट पैनिक, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। If anyone wants to ask anything, please feel free to ask. हाँ जी स्टूडेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन, लाइव। ठीक है, वो नहीं कि उस पे चैनल पे डाल दिया सो दैट कि उसके लिए, ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहना, आप अपनी तरफ से कुछ भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग। हाँ जी विवेक, क्या कहते हो? यस सर। हाँ जी बताइए। एक एक सिनेरियो अलग था, या सिनेरियो कुछ अलग है, बताइए, कुछ पूछना है तो। नहीं सर, ठीक बताया इन्होंने जैसे भी, मतलब इसी ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन मेथड ही इससे होने वाला है, जी। ऐसा लगता है। एलिमिनेशन भी वही है। अब जैसे अभी एक सुबह क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले, वो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल वाला ही। तो उसमें ये था कि मेरे को दो चीजें तो मेरे को अभी तक याद थी, कि वो दोनों चीजें तो मतलब कंसेप्ट क्लियर थे। तो जब हमारे वो ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तभी उसके बाद ही हम एलिमिनेशन को भी कर पाते हैं। तो पहले तो ये बात है कि जैसे रिसर्च हो गया, रिसर्च आपका पेपर 1 का भी टॉपिक है, पेपर 2 का भी टॉपिक है। ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे। और रिसर्च के और स्टैट्स के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा रहते हैं। स्टैट्स के तो खैर इतने वो नहीं रहते, पर रिसर्च के बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं पेपर मिक्स 1 और करके पेपर 2 डाल देते हैं दोनों में। पेपर वन पेपर टू। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन वगैरह जैसे ये सब सर ने बताया ही है। तो इसको ही थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा सबका। एंड व्हाट अबाउट द 91 टू 100 क्वेश्चंस? कुछ बच्चों को मैंने बताया। 91 तक पहुंचते हुए जैसे मैंने बताया कि एक तो पहले ही पेपर लेट स्टार्ट होता है। उसके यस। बाद कि हम टाइम मैनेजमेंट करके चलो शुरू से। हमें तो सर ने यही गाइडेंस दी थी कि पहले तो जो आपको जिनमें कॉन्फिडेंस है, जैसे डीआई के ऊपर ऐसा नहीं है कि अगर इजी लग रहा है तो अटेम्प्ट कर लो पहले। बट अगर लग रहा है कि आपको कि टफ लग रहा है वो, कि अभी नहीं होएगा, तो उस पे हाफ एन आवर खराब करके कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो अपने जो कंसेप्ट आपको आपको पता है कि आपका कौन सा यूनिट स्ट्रांग है, कौन सा यूनिट वीक है, तो स्टार्ट विद दैट। और आरसी और डीआई पहले इतने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, फिर पेपर 2 में जाके 91 to 100 बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ही हमारा ना फटीग आना स्टार्ट हो जाता है, या हम आरसी वगैरह खुद ही समझ नहीं पाते। जबकि वो इजी होता है आरसी, नो डाउट टफ नहीं होएगा। वो तो सर भी कहते हैं कि फ्री के नंबर हैं वो, तो अगर हम उसको कर लें अच्छे से, तो टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो ये है कि वो वहां पे हम अपने एडिशनल मार्क्स ले सकते हैं एक तरह से। क्योंकि मोस्टली बच्चे वहां पे ये मिस्टेक करते हैं कि उसको लास्ट में रखते हैं, फिर उसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते, लेंथी एग्जाम होता है इसलिए। और इसके अंदर के फॉर्मूला भी बताया था, अगर 4 क्वेश्चन ठीक हैं, 5 क्वेश्चन ठीक हैं, 3 ठीक हैं। हाँ सर, वो तो इनको 5 अब के लिए जेआरएफ है, 4 के लिए हाँ नेट है, जी। 3 के लिए कुछ भी नहीं। ये और प्रिसाइजली। डीआई, और एक और सर ने फॉर्मूला बताया, अगर डीआई में आपके 5 के 5 क्वेश्चन ठीक है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है। हाँ बस। मेरा खुद का डीआई वीक था, बट जैसे सर ने आपको भी शायद वो दी होगी क्वेश्चंस की लिस्ट, तो मैंने डेली मतलब मैंने रूल बनाया था कि मैं अपना 1 या 2 रोज प्रैक्टिस करती थी। तो ये नहीं कि हाँ कि 2 घंटे तक उसको ही करी जा रहे हैं, बट रोज के अगर आप दो दो भी करके प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका डीआई मैथ्स ये चीजें तो अपने आप ही स्ट्रांग होने लगेगी। इसमें आपको ऐसे ये सेपरेट यूनिट नहीं लगेगा, ये तो आप ऐसे घूमते फिरते कर लोगे फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी मोर?
you would like to ask? Okay, thank you, Samiksha, for the Okay, sir. valuable, Thank you. valuable lessons. Join with your engagement. ठीक है, फिर दोबारा आप जब भी ज्वाइन करना चाहें, यू आर फ्री टू ज्वाइन. ठीक है सर, थैंक यू. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक यू कि आपने हमें इतना ज्यादा गाइडेंस दिया, इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि हम कर पाए उसको टाइमली. डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए, सभी बच्चों के लिए सेम है. ठीक है जी, हाँ जी सर, चलो थैंक और यू. अच्छे बेंच ओके मार्क पे सर. जाओ, अपनी फॉरेन असाइनमेंट्स और अच्छे से करिए. ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. सो या स्टूडेंट्स, 29 तक हम कंप्लीट कर चुके थे. इनकी कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स थी, तो ये फर्स्ट पार्ट में भी थे हमारे साथ, और अभी इनका जो टेस्टिमोनियल था. नाउ कम्स टू 30th क्वेश्चन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. चलो, अब वहाँ किसी ने नहीं पूछा, मेरे से कुछ पूछना भी पूछ लो, कोई डाउट है तो. हाँ जी स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे तो आपने देखे होंगे बहुत सारे मैसेजेस. ठीक है, वो सिर्फ अलग तरीके से होता है कि आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आप इन तक पहुंच पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं. ठीक है, अगर कोई वैसे आइडिया भी लेना है. हाँ जी स्टूडेंट्स, और कोई डाउट है तो बताइए, फिर 30th क्वेश्चन को बताइए किन किन बच्चों का गलत था, सो दैट हम आगे चलें इसमें. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा जी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैकेनिकल, अनस्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनिक, स्ट्रक्चर्ड, जो बिना उसके है, मोस्टली क्या? अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड होगा. वेरी गुड. ठीक है जी, डीआई फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो ये क्वेश्चन था हमारा, नॉन लिसनर, मार्जिनल लिसनर, एवेल्युएटिव लिसनर, एक्टिव लिसनर्स. ये स्टूडेंट्स, हाँ जी विवेक, क्या आंसर लगाया था इसका? अब एक्टिव का तो पता ही है हमें, लुक्स इनटू द रेलिवेंस ऑफ. ठीक है, कि सारी चीज़ों को रेलिवेंट देख रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारी उस इम्प्लीकेशंस को. देन एवेल्युएटिव, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, कंटेक्स्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन कम्युनिकेशन जरूर देखेंगे कि क्या बेस्ट है. ठीक है, नॉन लिसनर क्या है? हाँ जी, ये दोनों हमें पता चल गए. नॉन लिसनर और हमारा मार्जिनल लिसनर रह गया, इन दोनों में से क्या होगा बताइए? इज एंगेज इन अदर इंफॉर्मेशन दैट द वन नीडेड. ठीक है, जो उसमें नहीं सुन रहा, किसी और चीजों में बिजी है. ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो इसका जो आंसर था वहां हमारे पास डी का फर्स्ट फोर था, जो हमने लास्ट यहाँ पर स्किप कर दिया था. दैट वाज 1 4 2 3, दिस वाज द आंसर. ओके जी, फिर ये पूरी फॉर्मेटिंग हिल जाती, कॉपी में वहीं कर देता, बट वहां पर नहीं किया. नाउ कम्स टू दी 36th क्वेश्चन, सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल हमें पता है क्या होती हैं, जो दोबारा नहीं आ पाती काफी लंबे समय तक. और सेडिमेंट्री रॉक्स की हमने बात करी थी उसमें, कि पेट्रोलियम कैसे बनता है. तो जो शेल गैस है वो भी वहां पे सीएनजी या नेचुरल गैस की तरह ही होती है, जो उसके अलग बेड्स में होती है. ठीक है, अगर हम ऐसे बना के चले 1 2 3 ऐसे करके, तो इस वाली लोकेशन पे शेल गैस होगी, अलग जगह पे नेचुरल गैस होगी. ठीक है जी, शेल गैस, यूरेनियम एंड सॉयल आर इन द कैटेगरीज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्योंकि सॉइल भी आपको पता है, बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन बहुत सारी जो फर्टाइल है वो चीज़ें डैमेज होती जा रही हैं. और डोमेन नेम सिस्टम हमने करा था आईसीटी में, ईडीयू के साथ करा था स्टूडेंट्स. हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बताएं, बस इसको ओवर करेंगे हम. ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, आपके पास काफ़ी कम समय है, हमारे पास ही ज़्यादा है. हाँ जी, आकांक्षा, आकांक्षा मोदी, चेष्टा, दीप्ति, निकिता, राधा, साक्षी, सिमरन, विवेक, संजय एंड विनय चरक. Yes, हाँ sir. जी, सभी को ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. कोई यस सर. ठीक है, ये डिस्कशन, देखो इस डिस्कशन को हम आगे तभी लेके जा पाएंगे अगर वो वैल्यूएबल लग रही है, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टूडेंट एब्सेंट हैं क्लास में. आप अपना बताइए, बाकी तो चलो कंट्रोल नहीं कर सकते ना वेरिएबल्स को. हमें लग रही है सर. ठीक है जी, थैंक यू. बस फिर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है जी, सो आप अगर आए हैं तो बिकॉज हम आए हैं, तो आप भी आ गए, आप आए हैं हम आ गए.
ठीक है जी। कोई भी चीजें हैं, क्योंकि वहां पर जब हम ऑफलाइन आते हैं कोई लेट आता है, कभी कभी कैसे है, कभी नहीं आएगा। यहाँ पर तो आप अपने घर पे बैठे हैं बड़े आराम से, ठीक है, डिस्कशन चल रही है और आप लिख रहे हैं उसको, और आगे आप एग्जाम क्वालिफाई चाहता हूँ मैं आपका सबका कि मार्च में हो ही हो। ठीक है जी, चलो। पर्टिकुलर मैटर का क्वेश्चन था PM 2.5, आपको बताया ही हुआ है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं कुछ यूनिट्स के अंदर। ये मतलब अगर हेयर है, हेयर को हम क्रॉस सेक्शनली कट करें, उससे भी छोटा साइज होता है उन पार्टिकल्स का। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हम अगर इससे छोटा पार्टिकल हमारे लंग्स में, एल्वुलाई में, ठीक है, ट्रैक्स में चला जाए, वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। दिस इज द साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन दी सर्टन यूनिट्स। PM 2.5 या उससे छोटा बहुत ज्यादा खतरनाक है, या PM 10 भी होता है, आगे भी लेवल्स हैं, बट 2.5 से नीचे या 2.5 एक मैनेज रखा हुआ। ठीक है, ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ये स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ जी। मतलब सभी से क्लियर होने का मतलब ये है कि अगर कोई डाउट हुआ तो साथ ही साथ बता दें, है ना। नाउ इसका आंसर है नॉन वेहिकुलर पॉल्यूटेंट। ये काफी बच्चों को गलत है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बताया कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, हाइड्रोकार्बन्स, ये मीथेन, प्रोपेन, ये सारा बताया। पर्टिकुलेट मैटर्स उसी का पार्ट होता है जो अभी हमने करा है, ये पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है जी। PM 2.5 क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर दी नॉन वेहिकुलर। हमने बात करी, जिलेट फॉर्म की बात करी थी, एरोसोल स्प्रे की बात करी थी, हेलॉन्स की बात करी थी। ये सारे के सारे हमारा पैकेजेस में और सब चीज़ों में, पेंट्स में काम आते हैं, जो वेहिकुलर एमिशन नहीं। वेहिकुल मीन्स गाड़ी। और ये हमारा 40th क्वेश्चन है, स्कीम विच एम्स टू एनकरेज सोशल साइंस रिसर्च। इसका नाम ही, ISR का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। और इनका जो मोटिवेट है, जो मोटिव था, दैट वाज द इम्प्रेस, जो उन्होंने अपनी एवेल्युएशन चलाई थी। ये लिख लीजिए प्लीज, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। और इम्प्रेस की फुल फॉर्म लिख लेना, इम्पैक्टफुल। मैं लिख दे रहा हूँ, इम्पैक्टफुल पॉलिसी, इम्पैक्टफुल पॉलिसी। बाकी तो रिसर्च वाला ही आ जाएगा। इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च, ठीक है जी, इन सोशल साइंस। ठीक है जी, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। क्लियर है जी ये वाला आपको? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एनेबल डेटा ओवर द टेलीफोन लाइंस। ये भी हमने करा था कि जो वायर्स होंगी, वायर्स का के थ्रू एनालॉग आ रहा है, मॉडम उसको कन्वर्ट करके डिजिटली आगे भेज रहा है, मॉडम दोबारा किसी और को भेजेगा। जो वायर के थ्रू आ रहा है वो एनालॉग है, जो वहां पर डिजिटली उसको कन्वर्ट किया जा रहा है दोबारा मॉडम। जैसे मॉडम बना किससे है, एमओ मॉडुलेशन, DEM डीमॉडुलेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाला पॉइंट आपको? एनी डाउट स्टूडेंट्स इन द एक्सप्लेनेशन, टू लेट मी नो। नाउ उन्नत भारत अभियान जो चला है, ये किसके लिए चला है? ठीक है जी, ये चला है हमारा रूरल एरियाज के लिए, कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, ये पर्टिकुलर इसको क्रैम ही करना पड़ेगा कि जो रूसा के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान के बारे में, वैसे उन्नत भारत अभियान की वहाँ के जो रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर हायर एजुकेशन का विस्तार हो। अलग अलग कमेटीज में बात करी थी, प्रोविंसिकल्स की बात करी गई थी वहाँ पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है जी आपको? नाउ which of the following commission post independent has paid attention to all levels? दवाला सिंह कोठारी जी, यही पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, कोलेक्टिवली वॉइस आई वांट। यस सर। ठीक है जी, गुड वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? ठीक है, रैम के अंदर चीजों को हम स्टोर नहीं कर सकते। फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड दी ऑप्टिकल डिस्क इज द पार्ट ऑफ द स्टोरेज। नाउ 45th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई दी encompassing platform conducting the business। yes students, ई बिजनेस या ई कॉमर्स होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ई बिजनेस। हाँ जी, ई बिजनेस होगा। ई बिजनेस में देखो सर्विसेज भी आ जाती हैं, बिजनेस एक्टिविटी आती है, सारी आती हैं। ई कॉमर्स में सिर्फ ट्रांजैक्शन आती है, इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन आती हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं।
इसमें मैं टी लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन आती हैं जिसमें। इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया आपको, ई बिजनेस का और ई कॉमर्स का सभी स्टूडेंट्स? ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन जाएंगी जी, जो हम यस मॉनिटरिंग सर। कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। जो ई बिजनेस है उसमें वो क्या चीजें आएंगी, जो सर्विसेज है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजोन, ये जो एक्टिविटीज हैं दैट वाज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। मार्केटिंग में तो हम जानते ही हैं गवर्नेंस, जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए पोर्टल खोला हुआ आधार का है, ये संपर्क सेंटर हैं, ठीक है, और पासपोर्ट सेवा केंद्र है, ये सारी ई गवर्नेंस का पार्ट है। ओके जी, नाउ कम्स टू पीपल एनवायरनमेंट। 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर? देखो जी, डेंगू वाला आपको बताया था, मॉस्किटो के रिगार्डिंग है, ये हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया है? बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है जी, ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमने सबको रेड किया है। तो इट मीन्स टाइफाइड आएगा। आपको मैंने सेलेमिना टाइफी का बताया था, जो मैडम थे आगे आगे टाइफाइड बांट रहे थे, खाना बना रहे थे, बताया था जी केस आपको ये वाला, जहां से टाइफाइड बना है, बताया था कि ये कुक थे लेडीज, कुक थे लेडीज, ठीक है, वो खाना बनाते थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने खाना बांटा, उसका टाइफाइड भी उन्होंने बांट दी। ठीक है जी, जो जिराडिया डिजीज होती है ये हमारी इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग डिजीज होती है। हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस होती हैं जो पानी की वजह से हो जाती है, अमीबाइसिस, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलन पार्ट होता है उसके रिगार्डिंग होती है। तीनों डिजीज जो है जियार्डिया, अमीबाइसिस, अमीबा स्टेनिस्ट्री भी बोलते हैं इसको, 1, 3 और 4 होगा, और जो इसका आंसर है दैट इज डी। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए इसमें, ये समझ आ गया जियार्डिया नो। जो? हाँ जी, कोई डाउट नहीं, ठीक है। जियार्डिया इंटेस्टाइन डिजीज है, अमीबाइसिस कॉलन है, टाइफाइड हमें पता ही है, ठीक है। और तीनों की तीनों कहाँ से होती हैं? अनट्रीटेड वाटर फ्रॉम दी पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। जैसे हम कई बार हम ये बात करते हैं, जैसे गन्ने का जूस है, पानी पूरी है, और कुछ और है, वहां पर अगर जो इन्फेक्शन होती है, हाइजीनिक नहीं होता, दैट बिकॉज ऑफ दी अनट्रीटेड वाटर। नाउ 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जिंक ऑफ CO2? ये क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जो हर थर्ड मॉलिक्यूल है हम प्लैंकटन से ले रहे हैं। ओशियन सबसे बड़ा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने का और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का। फॉरेस्ट सेकंड में आते हैं, फिर उसके बाद ग्रासलैंड्स की टर्न आती है, ठीक है जी। इंक्रीजिंग डिक्रीज में पूछा गया तो इस तरीके से पैटर्न है, अदरवाइज ओशियंस का जो नंबर है वो 1 है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है जी आपको, एवरी स्टूडेंट? 48th क्वेश्चन क्लियर है जी सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम, पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम टू प्रमोट द इक्वालिटी इक्वलिटी एंड एक्सीलेंस, ठीक है जी, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी सभी एक जगह खाना खाते थे, एक जगह स्टडी करते थे, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लास्ट इस तरीके की एब्रीविएशन आ जाती हैं पेपर में, नेमेक्ट बोलते हैं, इज एन एक्रोनिम ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये एक पूरा पेपर था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया। इसमें ये सारे मैंने आंसर की भी दी हुई है, इस आंसर की में सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं मैथ के, ठीक है, ये भेज देंगे। लेकिन अब हमारा इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, क्या डिस्कस करना है वो अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एक RC बचा हुआ है हमारा, इसमें मैथ के क्वेश्चन बचे हुए हैं, और एक DI बचा हुआ है, ठीक है। उसमें भी हमें ये 40 मिनट्स का जो हम सेशन लेते हैं, इसमें हम इसको बांटेंगे और उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है जी। और जो आज का सेशन था बच्चों, जिन जिन बच्चों ने इसको अटेंड किया है, प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे आप भेज दें, जो मैंने आप सबको दिया हुआ, दैट इज 9988901844, ठीक है। सो दैट किसी का कोई कुछ प्लस पॉइंट होगा, किसी का कुछ माइनस होगा, उस तरीके से हम अगली क्लास में इसको और अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है, सिर्फ आपके लिए ही किया है बच्चों।
अदरवाइज क्लास में जो टाइम होता है वहां पर भी डिस्कस कर सकते थे। नॉर्मल कैसे है कि बच्चों ये पेपर है, ये आंसर की है, इसका आंसर मैच कर लो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इससे हमें एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, फर्स्ट हमने पार्ट स्टार्ट किया था समीक्षा की टेस्टिमोनियल से। अब इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा एक स्टोरी से। ठीक है, अब वो स्टोरी क्या है, ये वाली मैं स्क्रीन आपको बंद कर देता हूँ, एग्जाम वाली। ठीक है, अब यहाँ पर हम शेयर करते हैं वाइट बोर्ड। ठीक है, दिख रहा है जी आपको ये वाइट बोर्ड? ठीक है, आप सबने अकबर और बीरबल जी के बारे में सुना होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अकबर और बीरबल जी के बारे में सुना होगा। आवाज सुनाई दे रही है? वाइट बोर्ड दिख रहा है? एक कोई भी बच्चा रिप्लाई कर दे। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. जी स्टार। ठीक है, अब अकबर जी के लिए बहुत सारी चीजें करी बीरबल जी ने। तो एक दिन अकबर जी के मन में आया कि मैं बीरबल जी के लिए बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करूं, बहुत बड़ा एक शाही भोज रखा गया उनके लिए। ठीक है जी, तो वहां पर सरप्राइजली इनको बुलाया गया, बीरबल जी को बुलाया गया दोपहर को 2 बजे। तो सब पूरा वेलकम हुआ, पूरा हार वगैरह डाला गया तिलक में दोबारा से, मतलब अच्छे तरीके से उनको अच्छा लगे कि काफी चीजें करेंगे। तो नहीं तो बीरबल जी कह देते थे हाँ जी जहाँ बना बहुत अच्छा किया, ये करा वो करा। तो उसने बोला सॉरी, तो उन्होंने बोला कि ठीक किया है जी, ठीक है, अच्छा है जी, कोई बात नहीं, बढ़िया है। उन्होंने बोला नहीं मैंने आपके लिए किया है। कहते हाँ जी अच्छा है। तो दोबारा उन्होंने फिर उनके मन में टीस थी कि यार क्या थी कि यार मैंने इतना कुछ किया, इतना इंतजाम किया है, इसने सिर्फ यही बोला कि ठीक है। तो अकबर जी ने फिर पूछा कि अच्छा आपकी फैमिली को नहीं बुलाया? मैं अभी बुला लेता हूँ। कहता नहीं सर कोई बात नहीं, फैमिली को छोड़ दीजिए, आपने ये मेरे लिए किया है, अच्छा किया है, आई एम हैप्पी। लेकिन फिर भी दोबारा से उनके जानने पे कि कोई और रिश्तेदारों को बुलाना था या हमको कुछ बताना चाहिए था। तो एंड में बीरबल जी उनको क्या कहते हैं, जहां पना मैं घर से खाना खा के आया हूँ, इसीलिए मैं आपको ठीक बोल रहा हूँ, मेरे को भूख नहीं है। अगर आप मेरे को बताते मैं घर से खाना खा के नहीं आता, मैं इस शाही भोज का आनंद ले सकता था। अब इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी यूजीसी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहता हूँ। अब हो सकता है किसी को ये बात लगे कि यार मेरे को तो आता है, या मैं कर चुका हूँ, या मेरा कोई सेशन से कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो हमने इसको संडे रखा, आप ही का टेस्ट है, आप ही की सारी चीजें हैं। अगर आपका पेट भरा हुआ होगा, आज की नॉलेज का, आज के सेशन का कोई बेनिफिट नहीं। तो जो भी नॉलेज है उन चीजों को साइड करके अपनी गलतियों को धीरे 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 माइनस करें, सो दैट कि हम आप सबका 110% की आपका सिलेक्शन हो पाए अलॉन्ग विद जेआरएफ हो पाए। ठीक है जी, तो सबको सारी चीजें समझ आ गई हैं जी? किसी को कोई डाउट हो सेशन के दौरान तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, बाकी बच्चों को मैंने पर्सनल मैसेज करने के लिए बोला है। अगर किसी बच्चे ने मेरे को अभी यहाँ पर बोलना है, कुछ कहना चाहता है, तो वो कह सकता है, ही और शी कैन एलैबोरेट। ठीक है, 2-3 मिनट्स में अभी आपको दे रहा हूँ, किसी ने अगर कुछ कहना है तो वो कह सकता है। ठीक है जी, अदरवाइज फिर मैं इस मीटिंग को आपको बेस्ट विशेस दे के क्लोज करूंगा। और कल हमारा मंडे जो टाइमिंग है अगेन 1:30 टू, ठीक है जी, 4:30 हम सेशन लेंगे। ठीक है, 1:30 पेपर 1 है और 3 PM हमारा हाँ पेपर 2 है। ठीक है जी, हाँ जी, कोई बच्चे ने किस कुछ कहना है तो प्लीज बताइए। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टूडेंट्स कि आपने टाइम निकाला, और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे से क्लैपिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू ठीक है, सर। जिन बच्चों ने 10 to 1 भी अपना कॉमर्स का क्लास लगाया, ठीक है, और कॉमर्स का क्लास लगाने के बाद फिर वो भागते भागते अपने पीजी में अपने घर में पहुंचे,
और घर में पहुंचने के बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने ये वाली क्लास को अच्छे से कंडक्ट करा। अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर का ये सेशन हो गया है, ठीक है जी। सो इसी डेडिकेशन के साथ चलते रहिए और डेफिनेटली हम मार्च के अंदर इस एग्जाम को जरूर क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। कल मिलते हैं जी मंडे क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके जी, टेक केयर, गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सर। बाय बाय।